हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम विपिन कुमार, बालाजी चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोग ठीक ठाक बने रहें और पढ़ाई भी साथ में करते रहें। इसी के साथ मैं आपको आज बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका होता क्या, ये इंटरोगेटिव आज पहले डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव के बारे में कि इंटरोगेटिव होता क्या है। ये इंटरोगेटिव माने प्रश्न, सेंटेंस माने वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का मतलब आप समझते हैं प्रश्न होता है। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्न आप दूर से समझा, जहाँ पर प्रश्न आपको किया जाए उसे हम इंटरोगेटिव कहेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस किसी वाक्य में इंटरोगेटिव के क्या क्या कब कैसे ये शब्द आते हैं तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज हम इसे आपको बताएंगे इंटरोगेटिव होता क्या और ये बनाने के नियम क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव को किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, जो इंटरोगेटिव होता है इसका रूल नंबर 1 हम लिखेंगे। आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया है। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव में होता है, उसमें क्या होता है, यदि फर्स्ट नंबर में यदि प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, देखो, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है, आपको मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया क्या होते प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कब, कैसे, क्यों आदि, ये सब जो भी शब्द होते हैं शब्द, ये सब क्या होते हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे दूसरे नंबर में, फिर आई, फिर कर्ता अनुसार, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया बिल कोमा शैल को कर्ता से पहले लगाएंगे। बिल कोमा शैल को किससे पहले लगाएंगे, अब हम कर्ता से पहले लगा देंगे, कर्ता से पहले। देखो, इसमें सिंपल होगा आपका, जो आपके प्रश्नवाचक शब्द जो शुरू में दिए होते हैं उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा करके हमें क्या कर देंगे, उसकी जगह पे हम बिल कोमा शैल को लगा देंगे। आपको पता ही होगा बिल कोमा शैल का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। बिल का प्रयोग करते हैं हम एक वचन के बिल का प्रयोग करेंगे हम जहाँ पर आपको आई और बी को छोड़कर हम बिल का प्रयोग कर देंगे और शैल का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ करेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर में आपका क्या आता है, तीसरे नंबर में जो होगा आपका वो होगा क्रिया की पहली अवस्था। क्या होगी, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखो, जो आपके ये मैंने बताया पहले रूल नंबर में बनाने क्या नियम है। जैसे देखो, ये जो आपके शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इनको क्या करेंगे, यदि यही वाले शब्द प्रश्नवाचक शब्द यदि यह आपके वाक्य में शुरू में आते हैं, वाक्य के शुरू में आएंगे तो हम उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। फिर उसकी जगह हमें लगाना क्या है, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया बिल कोमा शैल। फिर हम यदि आई और बी आता है तो शैल, और आई और बी को छोड़कर अन्य वर्ड जो भी आता है उसके साथ बिल का प्रयोग कर्ता से पहले लगा देंगे। यानी क्या और कब ये सब आएंगे तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, बिल कोमा शैल को लगा देंगे। फिर क्रिया जो होगा उसमें क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। जब आपका लास्ट में वाक्य बन जाता फिर हमें क्या करना है, मुख्य चीज होगी उसमें करना है हमें प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग। ठीक है, प्रश्नवाचक
चिन्ह का प्रयोग। अब देखो सूत्र बनाते हैं। सूत्र देखो, पहले सूत्र में देखो क्या आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया यदि ये शब्द आएंगे तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, फिर करता हम साहब बिल कोमा सेल। तो क्या लगा दें, पहले बिल कोमा सेल लग गया। सेल को आने के बाद हमें क्या कर देंगे, सबसे पहले उसके बाद फिर सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद बर्ब लेंगे। आपको पता ही होगा बर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, तो बर्ब कर देंगे सीधा। फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे देखो बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। क्या तुम घर जाओगे। अब ये बताओ क्या तुम घर जाओगे, मैंने आपको क्या बताया, यही वाले शब्द है प्रश्नवाचक। तो ये वाक्य के शुरू में ही आरंभ हुए हैं, तो क्या लगाएंगे इसकी जगह पे हम। देखो तुम यू है, यू है, तो यू की जगह पे हमें क्या लगाना है। यदि सिर्फ आई और बी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, अन्यथा के साथ हमें बिल का प्रयोग करना है। तो यू आया है तो पहले हम लगा लेंगे करता पहले बिल लगेगा, आपका लग गया देखो बिल। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट यू है तुम्हारा तो यू लग गया। इसके बाद देखो क्रिया जाओगे तो गो लग गया, टू लगा दो और फिर लगा दो ऑब्जेक्ट घर है और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया। इसके बाद एक और देखेंगे, क्या हम पेड़ काटेंगे। क्या हम पेड़ काटेंगे। देखो क्या लगाएंगे, देखो हम है बी, मैंने आपको क्या बताया आई और बी के साथ इस तरफ हमें सेल का प्रयोग करना है, तो बी है तो क्या कर देंगे सेल। इसके बाद बी काटना होती है, क्रिया लगाएंगे तो कट, यूटी कट द ट्री, कट द ट्री प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया। कितना सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल है, ये कुछ भी करना नहीं है। इसमें सिर्फ आपको कर्ता और सहायक क्रिया का ही ध्यान रखना है कि हमें क्या और कब लगाना है क्रिया का, बस बहुत सिंपल है। इसी के साथ आप देखो आगे आपका जो नेक्स्ट है उसको हम बताएंगे कि आपका क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव जो होता है ना, उसी बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2-3 दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही दोस्तों, कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह नहीं ला पा रहा हूँ। अब हम आपको लगातार वीडियो पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आप कमेंट में बताते नहीं है कि मेरी वीडियो कैसी समझ में आई। वीडियो में जरूर बताएंगे आपको क्या कंडीशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ में फिर भी बताएं, नहीं समझ में आ रही है तो फिर भी बताएं, ठीक है। अब इसका देखो डबल इंटरोगेटिव। ये डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, ये डबल इंटरोगेटिव होता है ना, ये इसका ही रूप होता है। किसका रूप होता है, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का, इसी का ये रूप होता है। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंपल आता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपको हम समझा देंगे क्या चेंज होता है। जैसे देखो यदि प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के बीच से शुरू हो तो क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे। उनकी अंग्रेजी जो है हम सबसे अंग्रेजी क्या कर देंगे, सबसे पहले लगा देंगे। सबसे पहले देखो यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये वाले शब्द यदि वाक्य जो है उसके बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएं। पहले बार में क्या था, यही वाले शब्द यदि वाक्य के शुरू से आरंभ हो तो उनकी मीनिंग नहीं लगाएंगे। और डबल इंटरोगेटिव में वाक्य में क्या आता है, ये वाले शब्द आपके बीच में शुरू होंगे तो उनकी मीनिंग पहले लगा दें। सिंपल। यदि आपके वाक्य में ये वाले शब्द बीच में आए तो हम इनकी मीनिंग पहले लगा देंगे, और यदि ये शुरू में आते हैं तो इनकी मीनिंग हम नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, फिर
कर्तानुसार सहायक क्रिया। आपको बताया ही अभी है मैंने कि विल कोमा शैल होती है, विल कोमा शैल। फिर कर्तानुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, विल कोमा शैल। तीसरा पॉइंट है देखो, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, क्या आएगा आपका, यदि यही वाले प्रश्नवाचक शब्द द्वारा समझेंगे, जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं ये वाक्य में बीच में आएंगे डबल इंटरोगेटिव वाले में, तो इनके मीनिंग पहले लगा देंगे। ठीक है, फिर कर्ता अनुसार आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगाएंगे, अन्यथा के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सूत्र देखते हैं, देखो सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपका सबसे पहले क्या लाएंगे, प्रश्न वाचक शब्द प्लस विल कोमा शैल को, उसके बाद प्लस में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद विल कोमा शैल को, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पर क्रिया में लिखी नहीं है, तो उसके बाद फिर आपकी आएगी बराबर, उसके बाद आपकी आती है ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। वह क्या मैदान में खेलेगा, वह क्या मैदान में खेलेगा, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, यही है, तो इसको हम सबसे पहले उठाएंगे। अब क्या उठाएंगे, सबसे पहले लगा दो व्हाट, देखो ही है, ही के साथ विल लगेगा, व्हाट विल। अब इसके बाद करता ले, ही लग गया, व्हाट विल ही। अब खेलेगा तो प्ले लगा दो, प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो व्हाट विल ही प्ले इन द फील्ड। एक और बता दें, जैसे देखो, हम क्या पानी पिएंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, हाथ बाट लगा दो। अब देखो हम बी, तो बी के साथ मैंने आपको बताया सेल लगाएंगे, बाट सेल बी, पीनट ड्रंक द वाटर। ठीक है, यह आपका हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, पूरा हो गया है। आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का जो भी है आपको हम लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डाल देंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए।